बगदाद की गलियां हमेशा से शोरगुल, बाजारों की रौनक और मस्जिदों की अजानों से गूंजती रहती थीं। लेकिन उस दिन का मंजर बिल्कुल अलग था। दजला के किनारे खड़ा यह अजीम शहर डर और दहशत के साए में डूबा हुआ था। लोग अपने दरवाजे बंद कर घरों में दुबक गए थे। बाजारों की रौनक जो दिन में धूप की तरह फैलती थी, अब वीरान हो चुकी थी। घोड़ों की टापें और तलवारों की खनक फिजा में गूंज रही थीं। बगदाद पर हमला हो चुका था। शहर के दरवाजों पर दुश्मन का कब्जा बढ़ता जा रहा था। महल के अंदर बादशाह अपने वजीरों और सिपहसालारों के साथ बैठा तदबीर कर रहा था, लेकिन गद्दारी की हवा महल तक भी पहुंच चुकी थी। कुछ दरबारियों ने दुश्मन से हाथ मिला लिए थे। अचानक एक खबर महल में पहुंची कि बादशाह कैद कर लिया गया है। यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। सिपाहियों का हौसला टूटने लगा। कुछ ने हथियार डाल दिए, कुछ महल छोड़कर भाग निकले। ऐसे में शहर की फसील के करीब एक मोहल्ले में एक आम औरत रहती थी। उसका नाम जहरा था। जहरा किसी बड़े खानदान से नहीं थी, न उसके पास कोई फौज थी न दौलत। वह बस एक साधारण औरत थी जो रोज अपने घर के कामकाज करती, बच्चों को संभालती और वक्त बेवक्त दूसरों के दुख दर्द में हाथ बटाती। लेकिन उसके दिल में ईमान की रोशनी और हौसले की आग जल रही थी। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे सिपाही किले के दरवाजे छोड़कर भाग रहे हैं। उसने महसूस किया कि अगर अभी कुछ न किया गया तो दुश्मन शहर में दाखिल हो जाएगा और सब तबाह कर देगा। जहरा के कदमों में जरा भी लर्जिश नहीं आई। उसने दुपट्टा मजबूती से सिर पर बांधा और किले की तरफ बढ़ गई। सिपाहियों को रोका और कहा, जहरा के कदमों में जरा भी लर्जिश नहीं आई। उसने दुपट्टा मजबूती से सिर पर बांधा और किले की तरफ बढ़ गई। सिपाहियों को रोका और कहा, क्या तुम लोग अल्लाह के नाम पर लड़ने वाले नहीं हो? क्या तुम्हें अपने घरों, अपने बच्चों और अपने शहर की इज्जत की परवाह नहीं? अगर बादशाह कैद हो गया है तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, अभी ये दरवाजे जिंदा हैं, ये फसील खड़ी है। अगर हम चाहें तो दुश्मन को रोक सकते हैं। सिपाहियों ने हैरत से उस औरत को देखा। वे समझ ही न पाए कि एक आम औरत कैसे उनसे बातें कर रही है जैसे कोई सिपहसालार हो। लेकिन जहरा के लहजे में ऐसी गर्मी, ऐसी सच्चाई थी कि कई सिपाहियों के दिल कांप गए। कुछ ने सर झुका लिया, कुछ के हाथों में फिर से हिम्मत की लहर दौड़ गई। जहरा ने हुक्म दिया, दरवाजे बंद कर दो। लकड़ियां, लोहे की सलाखें, जो भी हाथ आए उन्हें मजबूती से जमा दो। दुश्मन चाहे 1000 बार हमला करे, लेकिन हम दरवाजे खोलने नहीं देंगे। सिपाहियों ने उसकी बात मानी। दरवाजे पर लोहे के खड़े लगाए गए, दीवारों पर तीरंदाज खड़े किए गए। जहरा खुद पानी के मशक भरकर सिपाहियों तक पहुंचाती, जख्मियों की मरहम पट्टी करती और हर लम्हा हौसला देती। उसकी जबान से ये अल्फाज बार बार निकलते, याद रखो, अगर अल्लाह हमारे साथ है तो कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता। रात का अंधेरा फैलने लगा। दुश्मन ने किले के दरवाजे पर पहला बड़ा हमला किया। गड़गड़ाहट के साथ दरवाजा कांप उठा, लेकिन टूटा नहीं। अंदर खड़े सिपाही सहम गए, मगर जहरा ने उनके कंधों पर हाथ रखकर कहा, यह दरवाजा तुम्हारे हौसले की तरह है। अगर तुम टूट गए तो दरवाजा भी टूट जाएगा। अगर तुम डट गए तो ये लकड़ियां पत्थर बन जाएंगी। सिपाहियों ने नाराए तकबीर बुलंद किया। फिजा अल्लाह अकबर की गूंज से कांपने लगी। दुश्मन हैरान रह गया कि एक कैदी बादशाह के शहर से इतनी गूंज कैसे उठ रही है। उन्हें गुमान भी न था कि इसके पीछे एक औरत खड़ी है जो अपने ईमान से सबको जिंदा कर रही है। जहरा ने यह फैसला कर लिया था कि चाहे जान चली जाए, किले का दरवाजा नहीं खुलेगा। लेकिन अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ था। रात के आखिरी पहर एक गद्दार किले की एक खुफिया राहदारी का सुराग दुश्मन को देने वाला था। सिपाहियों ने उसकी बात मानी। दरवाजे पर लोहे के खड़े लगाए गए, दीवारों पर तीरंदाज खड़े किए गए। जहरा खुद पानी के मशक भरकर सिपाहियों तक पहुंचाती, जख्मियों की मरहम पट्टी करती और हर लम्हा हौसला देती। उसकी जबान से ये अल्फाज बार बार निकलते। जहरा ने यह फैसला कर लिया था कि चाहे जान चली जाए, किले का दरवाजा नहीं खुलेगा। लेकिन अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ था। रात के आखिरी पहर एक गद्दार किले की एक खुफिया राहदारी का सुराग दुश्मन को देने वाला था। रात की स्याही किले की दीवारों पर फैल चुकी थी। मशालों की मध्यम रोशनी में सिपाही जागते हुए जागने की कोशिश कर रहे थे। हमले के बाद एक खामोशी छा गई थी,
लेकिन यह खामोशी तूफान से पहले का सुकूत थी। जहरा जानती थी कि दुश्मन आसानी से हार मानने वाला नहीं। वह दीवार पर खड़ी थी और दूर अंधेरे में जलती हुई मशालें देख रही थीं। वे मशालें दुश्मन के लश्कर की थीं जो कैले को घेरे बैठे थे। हर लम्हा हमले का खतरा था, मगर जहरा के दिल में एक अज़्म था, यह शहर नहीं गिरेगा। इसी दौरान एक अजीब वाकया हुआ। कैले के अंदर ही कुछ लोगों ने सरगोशियां शुरू की। एक सिपाही दूसरे के कान में कह रहा था, बादशाह तो कैद हो गया, अब लड़ने का क्या फायदा। दुश्मन ने वादा किया है कि जो कहला खोल देगा उसे इनाम मिलेगा। ये सरगोशियां जहरा के कानों तक पहुंच गईं। वह फौरन उनके बीच पहुंची और कहा, क्या तुम अपने ईमान को बेचना चाहते हो? क्या तुम दुश्मन के इनाम के लालच में अपनी मां बहनों को गुलाम बनते देखोगे? अगर तुम में से किसी ने दरवाजा खोलने का सोचा भी तो याद रखो, सबसे पहले मुझे उसके सामने आना पड़ेगा। जहरा की आंखों में ऐसी चमक थी कि सरगोशियां करने वाले चुप हो गए। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। कैले की एक पुरानी राहदारी थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। वह राहदारी कैले के बाहर एक वीरान खंडहर तक जाती थी। दुश्मन को अगर इसका पता चल जाता तो शहर के अंदर दाखिल होना आसान हो जाता, और यही हुआ। एक गद्दार ने दुश्मन को इस राहदारी की खबर दे दी। रात के आखिरी पहर दुश्मन के कुछ सिपाही छिपते छुपाते उस राहदारी के मुहाने पर पहुंच गए। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कगिले की गश्त करती एक नौजवान लड़की ने उन्हें देख लिया। उसका नाम सलमा था। सलमा ने शोर मचा दिया, दुश्मन दुश्मन अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। जहरा फौरन वहां पहुंची। उसने देखा कि वाकई चंद दुश्मन सिपाही खंडहर के करीब हैं। उसने न सिपाही का इंतजार किया न मर्दों का सहारा ढूंढा। उसने पास पड़ी मशाल उठाई और पूरी कुव्वत के साथ उन पर झपट पड़ी। दुश्मन हैरान रह गया कि एक औरत रात के अंधेरे में आग लेकर उन पर हमला कर रही है। वे पीछे हट गए। शोर सुनकर सिपाही भी पहुंच गए और राहदारी का मुहाना पत्थरों और लोहे से बंद कर दिया गया। जहरा ने सबके सामने कहा, यह किला हमारे ईमान का किला है। अगर दुश्मन 100 बार कोशिश करेगा तो हम 100 बार रोकेंगे, मगर याद रखो, असल जंग सिर्फ तलवार से नहीं, दिल के हौसले से लड़ी जाती है। बादशाह तो कैद हो गया, अब लड़ने का क्या फायदा? दुश्मन ने वादा किया है कि जो कैला खोल देगा उसे इनाम मिलेगा। सिपाहियों के दिल फिर से जोश में आ गए। वे जान गए कि जब तक यह औरत उनके साथ है वे शिकस्त नहीं खा सकते। अगली सुबह दुश्मन ने एक नई चाल चली। उन्होंने कगिले की दीवारों पर बड़ी मंजनीकों से आग के गोले फेंकने शुरू किए। आसमान लाल शोलों से भर गया। लोग घबरा गए, बच्चे रोने लगे। लेकिन जहरा ने औरतों को इकट्ठा किया और कहा, हम सिर्फ मर्दों के सहारे नहीं हैं, तुम सब मेरा साथ दो। पानी भरो, कपड़े भिगो और दीवारों पर आग बुझाओ। घर की औरतें, बूढ़ियाओं, यहां तक कि बच्चे भी बाल्टियों में पानी भरकर दीवारों की तरफ दौड़ने लगे। एक मंजिर ऐसा था जैसे पूरा शहर कैले का मुहाफिज बन गया हो। दुश्मन हैरान रह गया कि जिस शहर का बादशाह कायद है वहां के आम लोग इस तरह डट सकते हैं। लेकिन अभी असल इम्तिहान बाकी था। शाम को खबर मिली कि दुश्मन ने कैले के अंदर मौजूद किसी शख्स को अपना जासूस बना लिया है। वह हर लम्हा कैले की कमजोरियां बता रहा है। जहरा ने फैसला किया कि उस जासूस को ढूंढना जरूरी है, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। रात ढल रही थी। जहरा कैले के सहन में खड़ी आसमान की तरफ देखकर दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह, तू जानता है मेरा दिल कमजोर है, मगर तेरा नाम मेरे हौसले को मजबूत करता है। हमें हक पर कायम रख और हमें जालिमों से बचा। अचानक एक सिपाही उसके पास आया और बोला, बीबी जहरा, हमें शक है कि जासूस हमारे ही बीच में है, लेकिन अभी हम यकीन से नहीं कह सकते कि वह कौन है। जहरा ने सख्त लहजे में कहा, कल सूरज निकलने से पहले मैं उसे पहचान लूंगी। अगर अल्लाह ने चाहा तो गद्दार का चेहरा सबके सामने बेनकाब होगा। हम सिर्फ मर्दों के सहारे नहीं हैं, तुम सब मेरा साथ दो। पानी भरो, कपड़े भिगो और दीवारों पर आग बुझाओ। घर की औरतें, बूढ़ियां, यहां तक कि बच्चे भी बाल्टियों में पानी भरकर दीवारों की तरफ दौड़ने लगे। एक मंजर ऐसा था जैसे पूरा शहर किले का मुहाफिज बन गया हो। दुश्मन हैरान रह गया कि जिस शहर का बादशाह कैद है वहां के आम लोग इस तरह डट सकते हैं। बीबी जहरा, हमें शक है कि जासूस हमारे ही बीच में है, लेकिन अभी हम यकीन से नहीं कह सकते कि वह कौन है। सिपाहियों के दिल फिर से जोश में आ गए।
वे जान गए कि जब तक यह औरत उनके साथ है वे शिकस्त नहीं खा सकते। लेकिन अभी असल इम्तिहान बाकी था। शाम को खबर मिली कि दुश्मन ने किले के अंदर मौजूद किसी शख्स को अपना जासूस बना लिया है। वह हर लम्हा किले की कमजोरियां बता रहा है। जहरा ने फैसला किया कि उस जासूस को ढूंढना जरूरी है, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। रात ढल रही थी। जहरा किले के सहन में खड़ी आसमान की तरफ देखकर दुआ कर रही थी। ए अल्लाह, तू जानता है मेरा दिल कमजोर है, मगर तेरा नाम मेरे हौसले को मजबूत करता है। हमें हक पर कायम रख और हमें जालिमों से बचा। अचानक एक सिपाही उसके पास आया और बोला, बीबी जहरा, हमें शक है कि जासूस हमारे ही बीच में है, लेकिन अभी हम यकीन से नहीं कह सकते कि वह कौन है। जहरा ने सख्त लहजे में कहा, कल सूरज निकलने से पहले मैं उसे पहचान लूंगी। अगर अल्लाह ने चाहा तो गद्दार का चेहरा सबके सामने बेनकाब होगा। सूरज की पहली किरण किले की बुलंद फसीलों पर पड़ी। परिंदों की आवाजें गूंजीं, लेकिन किले के अंदर हर दिल पर एक बोझ था। सबकी नजरें जहरा पर जमी हुई थीं, जैसे वही उनकी आखिरी उम्मीद हो। जहरा ने रात भर जागकर सिपाहियों की हरकतों का जायजा लिया था। उसे शक था कि जासूस इन्हीं में से कोई है। सुबह होते ही उसने सब सिपाहियों को सहन में जमा किया। उनके सामने खड़े होकर बोली, हम सब एक कश्ती में सवार हैं। अगर कोई एक सुराख कर दे तो पूरी कश्ती डूब जाएगी। मैं पूछती हूं, तुम में से कौन है जो दुश्मन को खबर देता रहा है? सामने आ जाओ। दुश्मन का हमला कई घंटे जारी रहा। शाम के वक्त दुश्मन का सरदार खुद आगे बढ़ा। उसने ललकार कर कहा। सुबह होते ही उसने सब सिपाहियों को सहन में जमा किया। उनके सामने खड़े होकर बोली, तुम रात को जब सब आग बुझा रहे थे, तुम कहां थे? मैंने तुम्हें दीवार के साए में छिपते देखा। जहरा सबके बीच खड़ी थी। उसने नारा बुलंद किया। सिपाहियों ने उस गद्दार को गिरफ्तार कर लिया। किले के अंदर एक नई जान आ गई। सबको लगा जैसे अंधेरे में रोशनी फूट पड़ी हो। खामोशी छा गई। कोई आगे न बढ़ा। जहरा ने अपनी आंखों से एक एक को देखा। आखिरकार उसने इशारा किया और कहा, तुम रात को जब सब आग बुझा रहे थे, तुम कहां थे? मैंने तुम्हें दीवार के साए में छिपते देखा। वह सिपाही चौंक गया। पसीना उसके माथे पर चमकने लगा। बाकी सिपाही भी चौंक गए। आखिरकार वह घबरा कर बोला, मैं मजबूर था। दुश्मन ने मेरे खानदान को कैद कर रखा है। अगर मैं उन्हें खबरें न देता तो वे सबको मार देते। जहरा आगे बढ़ी और बुलंद आवाज में बोली। जहरा ने सख्त लहजे में कहा, जान की हिफाजत के लिए ईमान बेचना सबसे बड़ी कमजोरी है। तुमने अपने शहर, अपने भाइयों को दुश्मन के हवाले किया, मगर सुन लो, अल्लाह उनका भी मुहाफिज है और हमारा भी। सिपाहियों ने उस गद्दार को गिरफ्तार कर लिया। किले के अंदर एक नई जान आ गई। सबको लगा जैसे अंधेरे में रोशनी फूट पड़ी हो, मगर दुश्मन अभी हारने वाला नहीं था। दोपहर के करीब उन्होंने सबसे बड़ा हमला किया। मंजनीकों से पत्थरों की बारिश, तीरंदाजों की बौछार और दहाड़ते हुए घोड़े किले के दरवाजे पर टूट पड़े। फिजा में आग, धुआं और चीखें भर गईं। जहरा सबके बीच खड़ी थी। उसने नारा बुलंद किया, डरो मत, ये दीवारें हमारी हिम्मत से मजबूत हैं। अल्लाह हमारे साथ है। सिपाहियों ने पूरी कव्वत से मुकाबला किया। औरतें पानी लाती रहीं, बच्चे जख्मियों को सहारा देते रहे। जहरा खुद सबके दरमियान दौड़ती, कभी तीरंदाजों को हिम्मत देती, कभी दरवाजे पर खड़े सिपाहियों को पानी पिलाती। दुश्मन का हमला कई घंटे जारी रहा। शाम के वक्त दुश्मन का सरदार खुद आगे बढ़ा। उसने ललकार कर कहा, बगदाद का बादशाह तो कैद है, तुम सब क्यों लड़ रहे हो? दरवाजे खोलो वरना हम सबको जलाकर राख कर देंगे। जहरा आगे बढ़ी और बुलंद आवाज में बोली, बादशाह कैद हो सकता है, मगर ईमान कभी कैद नहीं होता। यह शहर अल्लाह की अमानत है और हम आखिरी दम तक इसकी हिफाजत करेंगे। यह अल्फाज सुनकर सिपाहियों ने नारा ए तकबीर बुलंद किया। फजा अल्लाह अकबर की गूंज से कांप उठी। दुश्मन के दिल दहल गए। वे समझ गए कि यह जंग अब आसान नहीं। अंधेरा छा गया। दुश्मन ने आखिरी हमले की तैयारी की, लेकिन किले के अंदर सबने फैसला कर लिया था, या जीत या शहादत। रात को दुश्मन ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, मगर सिपाहियों ने जलते हुए तेल के देगचे दीवार से नीचे उन पर उड़ेल दिए। आग के शोलों ने उनके खेमों तक को लपेट में ले लिया। अंधेरा छा गया।
दुश्मन ने आखिरी हमले की तैयारी की, लेकिन किले के अंदर सबने फैसला कर लिया था, या जीत या शहादत। रात को दुश्मन ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, मगर सिपाहियों ने जलते हुए तेल के देगचे दीवार से नीचे उन पर उड़ेल दिए। आग के शोलों ने उनके खैमों तक को लपेट में ले लिया। सुबह हुई तो मंजर बदल चुका था। दुश्मन का लश्कर पसपा हो रहा था। वे किला फतह न कर सके। जरा थकी मादी मगर सरबुलंद खड़ी थी। लोग उसके गर्द जमा हो गए। सबकी जबान पर एक ही बात थी, ये औरत नहीं, ये तो बगदाद की मां है। उस दिन तारीख ने पहली बार एक आम औरत को हीरो के तौर पर याद किया। बादशाह कैद ही रहा, मगर शहर बच गया। और यह सब उस औरत की बदौलत था जिसने अपनी हिम्मत और अक्ल से दुश्मन को शिकस्त दी।